Good afternoon. On behalf of Royal Institute, I welcome all of you. Myself, Dr. Praveen Mantri, and today we are going to discuss about the summer internship 2023. A lot of confusions are there among the students, then how to prepare this particular file or a project, and what we have to acknowledge, what about the declaration, what should be the index. All these aspects I have covered today's in this particular video. So we will proceed. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि जो समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग 2023 है एमबीए की कैरिकुलम में 3rd सेमेस्टर में, और सडनली एक्सटर्नल्स ने हमें बोला है कि बच्चों से हैंड रिटन में उनको 20 से 30 पेज का ट्रेनिंग का ब्रीफ चाहिए। तो देखिए क्या होगा, बेसिकली ये जो ट्रेनिंग हुई है, इस ट्रेनिंग में आपने 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, ज़्यादा 1 महीना काम किया है और काम को सीखा है। अब जो एक्सटर्नल हमारे बीच आने वाले हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि वो चाह रहे हैं कि इट हैज़ टू बी सब्सटेंशिएटेड विद द डॉक्यूमेंट्स, मतलब कागज़ भी होना चाहिए। तो आप लोग अपने वाइवा के समय, जो कि 10 मार्च और 11 मार्च को एक्सपेक्टेड है, और व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने सारी चीज़ें शेयर भी की हैं, तो वो तो आप उसमें से रीड कर लीजिएगा। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल में लगाने हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सबसे पहले मैं ये बता दूं, आपको एक्नॉलेजमेंट लगाना है स्पाइरल बाइंडिंग में। एक्नॉलेजमेंट उसका पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल रहा है और यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। कॉपी पेस्ट वैसा ही बना दीजिएगा, सिर्फ स्टूडेंट का नाम नीचे बदल जाएगा। नेक्स्ट पेज आपको डिक्लेरेशन का बनाना है, घोषणा पत्र, जिसमें आय के बाद आपका जो भी नाम है वो लिखना है, नीचे सिग्नेचर करना है। कॉपी पेस्ट वैसा ही बना के उसको एक्नॉलेजमेंट के बाद लगाइएगा। तीसरा पेज जो है वो इंडेक्स का रहेगा। इंडेक्स में जो फर्स्ट टर्म है वो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। जो आपने अभी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जिसकी सॉफ्ट कॉपी मृदुला मैम को व्हाट्सअप की है, वो ट्रेनिंग की हार्ड कॉपी की फ़ोटोकॉपी इस फाइल में लगाइए और ओरिजिनल कॉपी को वाइवा के दिन लेके आइएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इसी इंडेक्स के नीचे है कि जिस कंपनी में आपने काम किया। एग्जाम्पल के लिए मैं वीवो के शोरूम पे काम करके आया, कैसे फाइनेंस होता है उसमें। किसी को अगर मान लो मोबाइल चाहिए और मोबाइल के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो बहुत सारी फाइनेंसिंग कंपनीज़ रहती हैं। कई तरह के बिलिंग की रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसमें जीएसटी लगता है, सीजीएसटी लगता है। फिर वीवो क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रही है, फिर इसके अलावा वीवो के बारे में, फ्रेंचाइजी के बैकग्राउंड के बारे में, ये सब चीज़ें हमको प्रोजेक्ट के ट्रेनिंग में लिखनी है। तो लेट्स स्टार्ट द टर्म इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। सपोज़ आपका टॉपिक है वीवो के शोरूम पे, या सपोज़ किसी पर्टिकुलर बैंक में, या सपोज पेस्टिसाइड की किसी कंपनी में, या शोरूम में, या डी मार्ट में, या विशाल मेगा मार्ट में आपने ट्रेनिंग की है। अब जब ट्रेनिंग की तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपने लगा दिया। इसके बाद है उस कंपनी का ब्रीफ, वो इंटरनेट से मिल जाएगा आपको। सपोज यू मेड अ ट्रेनिंग इन डी मार्ट ऑफ रतलाम, तो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट डी मार्ट डू, हाउ मेनी आउटलेट्स आर देयर इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया एज वेल एज इन मध्य प्रदेश, ऑल्सो एट विच प्लेस इट रिसाइड्स इन रतलाम, ताकि क्या हो, वाइवा लेने वाले को ये पता हो कि ट्रेनिंग जेन्युइन हुई है और हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया है। इसको इंटरनेट से ले सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, बेसिकली इसका नाम था समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको बुकिश नॉलेज से बाहर लेकर ले जाया जाए और ये समझाया जाए कि भाई वहाँ पर किस तरह से एचआर पॉलिसी होती है, कैसे मार्केटिंग होती है। सपोज़ एग्जांपल के लिए लिया जाए, आपने इप्का में ट्रेनिंग करी, तो आपको पता होना चाहिए क्यूसी में क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, एचआर पॉलिसीज़ कैसी है, एम्प्लॉय का जो फॉर्म 16 अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम किया तो कैसे जनरेट होता है, टीडीएस के कंप्लायंसेस कैसे होते हैं। क्या मतलब हुआ, कंपनी तो बहुत बड़ी है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर विंग में ही आपने ट्रेनिंग करी होगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब आए, पर जो आए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए इप्का के एचआर में बैठे, तो हाउ दे रिक्रूट दी स्टूडेंट्स और द फ्रेशर्स, हाउ दे गॉन थ्रू अबाउट द कैंपेन, व्हाट आर द बेसिक एचआर पॉलिसीज ऑफ इप्का लिमिटेड, व्हाट इज़ द प्रोबेशन पीरियड ऑफ द ट्रेनी और अ पर्सन, ये सब बातें लिखनी है। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। ऑब्वियसली ये समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था हमारे नॉलेज को अपलिफ्ट करना थ्रू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसके बारे में आप इंटरनेट से लिख सकते हैं। ये ज़रूर एम्फेसिस कीजिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में वर्क कल्चर पे बड़ा जोर है। वर्क कल्चर का मतलब किस तरह का है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई लड़के ने इन्फोसिस में ट्रेनिंग ली, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है। कुछ 3 दिन घर पे पढ़ते हैं, कुछ 3 दिन घर पे काम करते हैं, कुछ दिन ऑफिस में जाते हैं। तो ये सब अगर इफ़ इट द प्रोजेक्ट रिलेट्स विद द आईटी, तब आप वो वर्क कल्चर का बताइएगा।
इसके अलावा कई लोगों को वर्क कल्चर में ये भी देखना पड़ता है कि कुछ ऐसे ही जगह काम करते हैं जहाँ वुमेन्स का टाइमिंग अलग है, मैन का टाइमिंग अलग है, कुछ मार्केटिंग की पॉलिसीज़ अलग है, कुछ एचआर की पॉलिसीज़ अलग है। एग्जांपल के लिए बैंक का बताता हूँ कि सैटरडे भले ही ऑफ होता है, लेकिन बैंक में केसीसी वाले और कासा वाले काम करते ही रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सैटरडे ऑफ रहता है। ऑन फील्ड पर रहकर वो बहुत सारे काम करते हैं, कस्टमर्स के कंप्लायंसेस करते हैं। तो ये सब बातें आपको उसमें कवर करनी है। फिर है आखिरी में ऑन फील्ड एक्सपीरियंस। इन सब को करने के बाद आप फील्ड पे गए तो हाउ you have handled lot of things. For example, suppose I have made my training in Dena Bank. What I did, once upon a time I sit along with the cashier. मैंने कैश का सिस्टम सुना. Once upon a time I sit along with the finance department, how they proceed about the loan. I sit along with the CASA department. CASA मतलब current account saving account department. Once upon a time I sit along with the housing loan department or a ट्रैक्टर लोन डिपार्टमेंट. ऑल दीज आर पर्सनल लोन डिपार्टमेंट. इट्स नॉट पॉसिबल कि हर डिपार्टमेंट में आप गए हों, पर सपोज उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की वर्किंग समझ में आई होगी, तो उसके बारे में आपको इसमें लिखना है. फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन का मतलब ये हुआ कि ट्रेनिंग पे तो आप गए थे इनवेरिएबली यूनिवर्सिटी के कहने पर आपने क्या पाया और ये आपको कितना मुफीद लगा या फिजिबल लगा, और उससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला. जैसे एग्जांपल के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में आपने ट्रेनिंग करी. अब आपने कंक्लूजन क्या निकाला कि बड़ा प्रोफेशनल वे ऑफ स्टाइल रहता है, क्लाइंट्स को वो किस तरह से हैंडल करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम क्या रहता है, किस तरह से चालान कटते हैं, किस तरह से CDSL के काम, NSDL के काम होते हैं, किस तरह से GST के रिटर्न फाइल होते हैं, किस तरीके से टैक्स ऑडिट्स होता है. बस यही सब बातें आपको उस पर्टिकुलर फाइल में लिखनी है. मैंने वीडियो में इसलिए इसको एलेबरेट ओरली कर दिया कि सबसे पहले आपको फिर से रिकैप कर दूं. आपका जो ये वाइवा है वो वाइवा तो ओरल होगा, साथ में आपको चाहिए कि फाइल के साथ वो लेटर की फ़ोटोकॉपी इस फाइल में लगानी है, ओरिजिनल साथ में लाना है. और उस प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, पहली बात इंग्लिश मीडियम में. किस में बनाना है, इंग्लिश मीडियम में. एक क्वेश्चन और आया, पेजेस कैसे होना चाहिए. पेजेस कोई से भी ले सकते हैं, A4 साइज़ का, चाहे वो लाइन वाला हो, आउटलाइन का है. थिंग इज़ दैट देयर हैज़ टू बी कंटेंट होना चाहिए. और कोई भी चीज़ आप अलूफ में मत बोलिएगा. अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है तो कम से कम इस तरह से जवाब दीजिए कि उसको रियलिटी लगे. भाई आपने ट्रेनिंग पे ही नहीं गए तो अभी आपके पास 10 दिन है, एग्ज़ाम हो गई, जाइए ट्रेनिंग पे काम सीख के आ जाइए. क्योंकि कारण क्या है, जब वो वाइवा लेगा तब वहाँ ये होना चाहिए कि ऑनेस्टी शुड बी रिफ्लेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल. इंग्लिश मीडियम में होगा, पेजेस का कोई बाउंडेशन नहीं है, 1 साइडेड भी हो सकता है, 2 साइडेड भी हो सकता है. नंबर 3, राइटिंग आपको हैंड रिटन में लिखना है. हैंड रिटन का मतलब होता है आपको हाथ से लिखना है, इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन, इंक्लूडिंग इंडेक्स, इंक्लूडिंग एक्नॉलेजमेंट, एंड द ट्रेनिंग लेटर विल बी अटैच्ड विद द पर्टिकुलर फाइल. नाउ हाउ मेनी पेजेस वन हैज़ टू राइट डाउन. मेरे ख्याल से 15 से 25 पेज बहुत हैं. इतने में आप अपनी सारी बातें कवर कर लेंगे. लेकिन ध्यान रखिएगा 15 से 20 पेज लिखना है. और जो इंडेक्स क्या है, एक्नॉलेजमेंट है या डिक्लेरेशन है या इंडेक्स है, इनको काउंट मत कीजिएगा इन 15 से 20-25 पेजेस में. आई होप यू गॉट इट. किसी को मान लो 20 पेज में ब्रीफ हो रहा है, किसी को 17 पेज में हो रहा है, नथिंग टू वरी अबाउट. बट लिखिएगा इस तरीके से जिससे पूरी बात आपकी क्या हो जाए, कवर. लेट मी रिकैप अगेन. मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एक्नॉलेजमेंट, आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे और मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आपको मैं दे रहा हूँ डिक्लेरेशन, कॉपी पेस्ट कीजिए, नाम बदल दीजिए. मैं आपको दे रहा हूँ इंडेक्स के बारे में आपको पूरा क्लियरिटी है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रोजेक्ट का फ्रंट मैंने व्हाट्सअप कर दिया है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है. सबमिटेड टू डॉक्टर प्रवीण मंत्री HOD. साइड में आपका नाम है तो रोल नंबर आप हाथ से लिख के दीजिएगा. एक बात और है, 9 तारीख के दिन आप इसको सबमिट कर दीजिए हार्ड कॉपी को कैंपस में सालाखेड़ी. टाइम रहेगा आपका 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में. फैकल्टीज़ जो भी कंसर्निंग है उनको आप हैंड ओवर कर सकते हैं. और एक और बात, ये क्वेरी हो कि हम ऑनलाइन कर लें, एक्सटर्नल का स्ट्रिक्ट कमेंट है कि देयर इज़ नो कोविड एज सच, आपको फिजिकली ही आना पड़ेगा. देयरफॉर वी हैव ऑलरेडी प्रीपोनली अनाउंस दैट द वाइवा इज़ गोइंग टू हेल्ड ऑन 10th and 11th रेस्पेक्टिवली. ये सर 2 दिन क्यों हो रहा है वाइवा? 10th को मान लीजिए वो वाइवा ले रहे हैं, फाइल चेक करेंगे, हो सकता है 11th को वो आपसे ओरल लें. तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 और 11 दोनों पे आपकी उपस्थिति ज़रूरी है. टाइमिंग आपको मैंने व्हाट्सअप कर दिया है, उस पर पढ़िएगा. फिर से नटशेल में बोल दूं, समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग का वाइवा है. वाइवा इसका नाम है. साथ में 20 से 25 पेज का हैंड रिटन आपको फाइल बनाना है जो कि स्पाइरल बाइंडिंग में होगा.
MBA थर्ड सेमेस्टर का है, फ्रंट पेज मैंने व्हाट्सअप किया है, आपको फिर से मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट रेडीमेड है, डिक्लेरेशन रेडीमेड है, इंडेक्स रेडीमेड है। इसके बाद के जितने भी कंटेंट हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी पार्डन, वर्क कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस, ऑन फील्ड क्या ऑफ फील्ड भी लिख सकते हैं, और फाइंडिंग इन कंक्लूजन। अभी वीडियो बनाते समय मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी याद आ रही है, आप एक पॉइंट रेफरेंस का भी डाल सकते हैं। रेफरेंस, व्हाट डज इट मीन सर? जिस जगह आप काम करने गए कुछ लोग अच्छे लगे होंगे आपको, उनका नंबर, मोबाइल नंबर और रेफरेंस दे सकते हैं आप, ताकि ये जेन्युइननेस लगे कि हाँ व्यक्ति वहाँ पर गया था। फॉर एग्जांपल मैंने देना बैंक में ट्रेनिंग करी, तो मैं वहाँ के अकाउंट्स ऑफिसर का या सपोज ब्रांच मैनेजर का रेफरेंस दे सकता हूँ, सिग्नेचर नहीं, रेफरेंस, सो दैट इन एनी केस द एक्सटर्नल इज हैविंग एनी डाउट इन हिज माइंड, he can call upon the particular person। ऐसा होगा नहीं, but it would rather be good for your file and the marking system that you should mention the reference। तो इस तरीके से आपको बनाना है। आपको कॉल भी आ जाएगा फैकल्टीज़ का, बट बार बार इस विषय पे अब चर्चा ना हो कि हमको कैसे बनाना है, क्या बनाना, वो यूट्यूब में मैंने सब कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट दे रहा हूँ, इंडेक्स दे रहा हूँ। इसको हाथ से बनाना है। सर पेन कौन सा होगा? ऑब्वियसली ब्लू ब्लैक से बनाइए, और फ्रंट पेज आप लगा दीजिएगा जो हमने PDF दिया है। इसके अलावा टाइप्ड नहीं चलेगा, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, टाइप्ड नहीं चलेगा। 15 पेज बनाए, 14 बनाए, 20 बनाए, 25 बनाए, पर बनाए अपनी ओन हैंड राइटिंग में। लेट्स हैव एन एग्जांपल, सपोज मेरा नाम X है, आपकी हैंड राइटिंग की बजाय आपने दोस्त से बनवाया, और एग्जामिनर ने कहा चलो 4 लाइन लिख के दिखा दो, और द राइटिंग इज नॉट मैचिंग विद द फाइल, देन व्हाट विल हैपन? इट विल बी द UFM केस। सो डोंट डू दैट। समय निकालिए, आपके पास बहुत समय है। आज 28 फरवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपका स्टिल यू आर हैविंग 8 days टू लेफ्ट। 9 को आप हैंड ओवर करिए, और 10 और 11 को जहाँ भी हैं वहाँ रिजर्वेशन कराइए, और यहाँ पर आकर पर्सनली फिजिकली प्रेजेंस दीजिए। बिना फिजिकली प्रेजेंस के वाइवा नहीं होगा, 50 मार्क का है, और कोशिश कीजिएगा बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करें, और कोई तरह का कन्फ्यूजन अब बचा नहीं है। आपको कॉल जरूर आएगा, बट वी विल शेयर ऑल द थिंग्स इन द WhatsApp group, and let's hope that you will do in a better way. Thank you very much.